बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। ये आज वाला दर्स जो है उसमें से पढ़ो कुछ हिस्सा, कुछ लाइनें। आवाज़ जा रही है? जी हाँ, आज वाली जो इबारत है उसको पढ़ो, 2-3 लाइनें तो। जी 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 बस चलो अभी पढ़ाई जितना पढ़ते हैं उसके बाद फिर आते हैं अगले उस पर, जो है अगर टाइम रहा तो फिर पढ़ेंगे। ये वैसे मैं इसकी इस जो लाइन है ये और इसको फिर एक बार बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मौज़ूआत जो कि तरफ़ा ने अपनी इस मुअल्लक़ी में छेड़े हैं, उनमें से एक मौजू ये भी है कि वो अपने नाका की, अपने ऊँटनी की तारीफ़ कर रहा है या उसकी सिफत बयान कर रहा है। और ये काफ़ी लंबा है, ये तकरीबन 30 लाइनों से ऊपर लाइनें हैं इसकी, जो है इस कसीदे की या इस मुअल्लक़े की। जी एक मिनट। जी तो कल ये वाली लाइन चल रही थी, तुबारी इताक़न नाजियातिन व अतबात वज़ीफ़न वज़ीफ़न फ़ौक़ मौरिन मुअब्बदी। बारा युबारी मुबारातन, इसका माना मैं कल बता रहा था जो है, और इसी में चल रहे थे कि बारा युबारी के माने होता है मुकाबला करना, यानी कि दो लोग किसी काम में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करें तो उस काम को बारा युबारी कहा जाता है। जैसे कहेंगे बारा तबारा ज़ैदुन व अमरुन, कि या कहेंगे बारा ज़ैदुन अमरन, ज़ैद ने अम्र से सबकत ले जाने की किस चीज़ में, यानी कि फिल सैरी या फिल जरिए या किसी भी चीज़ में। जी और इसी से आता है मुबारात। जैसे कि जो मैच होता है, मैच में क्या होता है कि दो टीमें या दो लोग एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे पर क्या है गलबा पाने की कोशिश करते हैं। तो जो मैच को अरबी में उसके लिए जो वर्ड आता है, जो लफ्ज़ आता है, मुबारात आता है, मुबारात। तो इसी से आता है। तो तुबारी इताक़न, और इताक़ अतीक की जमा है, अतीक की जमा इताक़, और अतीक मुज़क्कर और मुअन्नथ दोनों के लिए आता है। और यहाँ पर जो ऊँटनी के सियाक़ में इस्तेमाल हुआ है, तो जानवरों के ताल्लुक़ से अगर इस्तेमाल हो तो इसका माना होता है शरीफुल नस्ल या अच्छी नस्ल का जानवर, या जैसे कि घोड़े के बारे में हो या ऊँट के बारे में हो या ऊँटनी के बारे में हो, तो जो अच्छी नस्ल का हो उसको कहा जाता है। तो इताक़ माने अच्छी नस्ल वाली, और यहाँ पर इसका जो मौसूफ़ है वो महज़ूफ़ है। असल इबारत हो जाएगा तुबारी नूक़न इताक़न, तो नाक़तुन की जमा नूक़ आती है और उसी नूक़ की यहाँ पर ये सिफत है इताक़न। तो तुबारी नूक़न इताक़न। नाजियातिन, नाजियतुन की जमा है, और नाजियतुन कहते हैं सरियतुन को, यानी कि नाजियतुन का माना है सरियतुन, और नजा क्या माना होता है असुरा। तो नाजियातिन ऐ सरियातिन। व अतबात, अतबात माना होता है कि पीछे लगाना, किसी चीज़ को किसी के पीछे लगाना, तो ये होता है अतबा। तबिया के माने होता है किसी के पीछे पीछे चलना, और अतबा जब बाबी फाल में ले जाएंगे तो किसी चीज़ को किसी के पीछे करना, तो ये माना है अतबा का। वज़ीफ़, और वज़ीफ़ इसका माना है, ये भी पीछे बात आई थी लेकिन फिर क्या है जल्दी से इसको बताता हूँ। वज़ीफ़ कहते हैं कि हाथ या पैर के नीचे जो पतली सी हड्डी होती है उसको कहते हैं। जैसे हम लोगों के जो, अगर हम दोनों हाथ में देखें तो ये जो कलाई है, या पैरों में देखें तो ये जो पिटली वाला एरिया है, तो ये वज़ीफ़ होता है।
ऐसे जानवरों में भी होता है, उनके अगले जो दोनों पैर होते हैं वो उनके दोनों हाथ के मानिंद होते हैं, दो पीछे और जो दो पिछले वाले पैर वो तो पैर है ही। तो ये उनका, और उन दोनों चारों पैरों में जो नीचे जो बारीक हड्डी होती है, जो पतली सी हड्डी होती है पैर के नीचे, वही वजीफ होता है। और मुराद यहाँ पर शायर हाथ और पैर ले रहा है। तो पहला वाला जो वजीफ़ है वह अतबात वजीफ़न, वजीफ़न पहला वाला जो है इससे मुराद शायर रिजल ले रहा है यानी कि पैर, और दूसरा वाला जो वजीफ़ है इससे शायर हाथ मुराद ले रहा है। माना कैसे होगा, अभी फिर मफहूम पर आते हैं तो वाज़े होगा। फ़ौक़ मौरिन, मौर के माने रास्ता, और मुअब्बद के माने मुजल्लल यानी कि जिसको हमवार कर दिया गया हो, जिसको बराबर कर दिया गया हो, अगर इस तरह का रास्ता है तो उसको कहते हैं तरीक़ुन मुअब्बद। जैसे किसी जो रास्ता है जो उस पर चलाते हैं ना, ये रोड रोलर है उस पर चलाते हैं, उससे बराबर करते हैं, डामर वगैरह लगाते हैं, तो वो जो होता है इसको मुअब्बद कहते हैं, यानी कि उसको दबाया गया है, कुचला गया है, उसको जलील किया गया। अब बदा के माने ऐसा होता है किसी को जलील करना, और जब रास्ते पर चल चल के उसको दबा दबा के किसी चीज़ से उसको एकदम पस्त बराबर कर दिया जाता है, तो एक तरह से उसकी बहुत ज़्यादा तजलील या उसको तजलील होती है एक तरह से वो। और अब्बदा के माना होता है बहुत ज़्यादा जलील करना। तो मुअब्बद जिसको बहुत ज़्यादा जलील किया गया हो, यानी कि जिसको बहुत ज़्यादा बराबर किया गया हो, ये रास्ते के लिए आता है। ठीक है, कह रहे हैं कि तुबारी एताकन नाचियातिन, और ये ऊँटनी की जो है यहाँ पर अपनी ऊँटनी की सिफत एक और बयान कर रहा है, इसकी क्या मतलब दौड़ कैसी है। तो कह रहे हैं कि तुबारी एताकन नाचियातिन फिस सैर, ये ऊँटनी जो तरफा की ऊँटनी है, कह रहा है कि ये ऊँटनी शरीफुन नस्ल ऊँटनियों से मुकाबला, यानी कि और नाचियात, तो नूकन यहाँ पर मौसूफ महज़ूफ हो जाएगा तुबारी के बाद, एताकन उसकी सिफत अव्वल हो जाएगी और नाचियातिन उसकी सिफत सानी हो जाएगी। तो ये ऊँटनी मुकाबला करती है ऐसी ऊँटनियों का जो ऊँटनियाँ शरीफुन नस्ल हैं और जो तेज़ रफ्तार हैं। तो ये ऊँटनी तेज़ रफ्तार शरीफुन नस्ल ऊँटनियों से मुकाबला करती है दौड़ने में। व अतबात वजीफ़न वजीफ़न फ़ौक़ मौरिन मुअब्बदी, और असल में जो जानवर जो होते हैं, चाहे ऊँट हो कोई भी हो, अगर उनके जो मतलब वो जगह जहाँ पर उनके दोनों हाथ या अगले वाले दोनों पैर पड़ते हैं, और उसी जगह पर पीछे वाले पैर भी उसी निशानात पर जा कर के पड़ें दौड़ते वक्त या चलते वक्त, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो उसी को यहाँ पर बता रहा है कि ये अपने पिछले पैर को आगे वाले हाथ की जगह पर रखती है। वात बात वजीफ़न वजीफ़न, और अपने पैर को हाथ के पीछे लगाती है, यानी कि दौड़ने में या चलने में अपने पैर को हाथ की जगह पर रखती है। कहाँ पर? फ़ौक़ मौरिन मुअब्बदी, एक हमवार रास्ते पर। तो हमवार रास्ते के ऊपर ये अपने हाथों की जगह पर अपने दोनों पैरों को दौड़ते वक्त या चलते वक्त रखती है, और ये एक अच्छी सिफत मानी जाती है जानवरों की। तो उसी चीज़ को यहाँ पर इसने जिक्र किया है या बयान किया है। वाज़ेह है जी। आगे शायर कह रहा है, तरब्बअतिल कुफ़ैनि फ़िश्शौलि तरतई हदाइक़ मौलियिल असिर्रति अग़यदी। तरब्बअ, यहाँ पर जो फ़ेल है तरब्बअ, तरब्बअ यतरब्बअ, इसका माना होता है, असल में ये रबी से है। जो मौसम होते हैं कई मौसम, उनमें से जो मौसम रबी होता है तो उसी से ये है तरब्बा। और तरब्बा के माने एक तो ये होता है कि अगर जानवर के लिए आए तो उसको कहें कि रबी मौसम रबी के घास को अगर जानवर चरे तो कहेंगे तरब्बा। और इसी तरह से इसका दूसरा माना एक होता है कि मौसम रबी में किसी जगह पर क़याम करना, तो ये भी तरब्बा कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मौसम रबी में क़याम करना ये मुराद हो जाएगा। और अगला जो कलमा है अल कुफ़ैनी, कुफ़ैन ये तस्निया है कुफ़ की और कुफ़ुन की। और कुफ़ुन कहते हैं वो सरज़मीन या वो जगह जो थोड़ी सी बुलंद हो, बहुत ही ज़्यादा बुलंद ना हो कि वो पहाड़ वहाड़ बन जाए, नहीं, ज़मीन से तो थोड़ा सा अगर बुलंद हो, कोई हिस्सा ज़मीन का कोई हिस्सा उससे बुलंद हो, ऊंचा हो, जो पहाड़ वहाड़ इतना ऊंचा ना हो, तो उसको कुफ़ुन कहते हैं। और वहाँ पर जो घास उगेगी तो वो घास काफ़ी अच्छी या उम्दा किस्म की घास होती है, क्योंकि या जो भी पौधा वहाँ पर होता है, जो भी पेड़ होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि उस पर होता क्या है कि उस पर धूप हमेशा पड़ती है, चाहे सूरज पूरब में हो या पश्चिम में हो। और इसी सियाक में, इसी माने में कुरान में शजरतिन ज़ैतूना, इस तरह से कोई याद है, ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या।
जी, तो जैतूनतिन ला शर्कियतिन वला गरबिया, यानी कि जैतून के दरख्त की तारीफ़ अल्लाह ताला कर रहा है इस तरह से कि ये ला शर्कियतिन वला गरबिया, यानी कि ये जैतून ऐसा नहीं कि इस पर सिर्फ क्या है, ये पूरब की ही जो है जानिब से धूप पड़ता है, सूरज जब पश्चिम में चला जाता है तो उस पर धूप नहीं पड़ती है, या सूरज या पश्चिम ही में सूरज जाता है तब धूप पड़ती है, पूरब में होता है तो धूप नहीं पड़ती, यानी कि एक ही टाइम पे धूप पड़ता है, बल्कि ये ना ही मशरिकी है ना ही मगरबी, बल्कि हमेशा उस पर धूप पड़ती रहती है। तो जब जैतून का दरख्त इस तरह से होगा कि हमेशा उस पर धूप पड़ेगी तो उसकी मतलब जो पैदावार, उसका फल काफ़ी अच्छा होगा, और उससे जो तेल निकलेगा जैतून का तेल, वो काफ़ी तेल अच्छा होगा। उससे फिर जो तेल को जिस चिराग में डालेंगे तो उससे रोशनी काफ़ी अच्छी होगी। तो इसी सियाक में वहाँ पर आया हुआ है। तो ये चीज़ है यहाँ तो के कुफ़ैन, तो कुफ़ से बात चल रही थी, ये कुफ़ उनका तस्निया है, और कुफ़ैन वहाँ पर इसे मुतलकन यहाँ पर जगह मुराद ले रहा है शायद। तरब्बातिल कुफ़ैन फी शौली, और शौल कहते हैं उस ऊँटनी को जिसके थन सूख गए हों और जिसके मतलब अंदर दूध कम हो गया हो, जिसका थन सूख गया हो और उस थन में दूध कम हो गया हो, तो ऐसी ऊँटनी को शौल कहते हैं। जमा है ये, इसका वाहिद आएगा शाइलतुन, और यहाँ पर जो फ़ी है तो ये फ़ी माह के माने में है, फ़ी शौली ऐ मा शौली, यानी कि ऐसी ऊँटनियों के साथ चलती है जो जिसके दूध क्या है, जो कम दूध वाली है या जिनके थन सूख चुके हैं। इसके बाद आ गया तरतई, इरता यरतई के माने होता है चरना, वाज़ेह है माना। इसके बाद है हदाइक, हदीक़तुन की जमा है जिसका माना होता है बाग, और हर बाग को नहीं कहते हैं बल्कि हदीक़ा उस बाग को कहते हैं जिस बाग के अंदर बाउंड्री लगी हो, सूर लगा हो या दीवार लगी हुई हो, घिरा हुआ हो, ऐसा को हदीक़ा कहते हैं। आगे है मौलियिल असिर्रति अग़यदी, हदाइक़ा मौलियिल असिर्रति अग़यदी। यहाँ पर हदाइक़ के बाद एक कलिमा महज़ूफ़ है, उसको यहाँ पर दिमाग में रखना होगा, फिर माना वाज़े हो जाएगा। असली इबारत है हदाइक़ वादिन, हदाइक़ वादिन मौलियिल असिर्रति अग़यदी। तो यहाँ पर वादिन एक कलिमा महज़ूफ़ है और मौलियिल असिर्रति ये सिफ़त अव्वल है उसी वादिन की जो कि यहाँ पर महज़ूफ़ है, और अग़यदी ये दूसरी सिफ़त है उसी वादिन की जो कि यहाँ पर महज़ूफ़ है। मौली का माना क्या है? मौली तो कहते हैं अलमौलियु हुवल्लज़ी असाबहु अलबलियु। मौली कहते हैं हर उस चीज़ को जिस पर क्या है साल की दूसरी बारिश बरसी हो। साल की जो मतलब जो दूसरी बारिश होती है वो अगर जिस पर बारिश बरसी हो तो उसको मौलियुन कहते हैं, और साल की जो पहली बारिश होती है उसको कहते हैं अलवस्मियु। तो जी हाँ, अलवस्मी साल की पहली बारिश, और अलवली भी, वली साल की दूसरी बारिश, और अलमौली जिस पर साल की दूसरी बारिश बरसी हो। तो और उसके बाद है तो मौली का माना समझ में आया? मौली कहते हैं मौलियुन हर उस चीज़ को कहते हैं जैसे साल में जैसे एक साल की शुरुआत हुई है तो अब उसकी जो है पहली बरसात साल की हुई है, तो ये बरसात नहीं जिसकी जो है पहली बरसात तो होगी ही उस पर, और जिस पर साल की दूसरी भी बरसात क्या है आई हुई हो तो उसको मौली कहते हैं, यानी कि जिस पर क्या है बाराने दोम का नुज़ूल हुआ हो। ठीक है, जैसे कोई खेत है तो खेत पर अगर एक बार उस पर जैसे कि साल अभी शुरू हुआ, अभी जैसे कि जनवरी यानी कि 2021 शुरू हुआ है, 2021 में जो पहली बारिश हुई है तो उसको मौली नहीं कहेंगे। पहली बारिश के बाद दूसरी बारिश भी अगर उस पर दूसरी मरतबा जो साल की बारिश है वो भी अगर हो जाए तो उसको कहेंगे मौली या अलहक़लु अलमौलियो, वो खेत जिस पर साल की दूसरी बरसात नाजिल हो चुकी हो। समझ में आया कुछ? जी, तो मौली कहते हैं ये होता है। और अल असिर्रा, असिर्रा ये जमा है, इसका वाहिद है सरारतुन, और सरारतुल वादी कहते हैं जो वादी का दरमियानी वाला हिस्सा होता है, और जो दरमियानी वाला हिस्सा होता है वो काफ़ी ज़रख़ीज़ होता है, काफ़ी हरा सरसब्ज़ होता है। तो इससे मुराद उस जगह बोल करके उससे जो है वो उसका जो सब्ज़ाज़ार होता है वही मुराद यहाँ पर शायर ले रहा है।
तो कह रहे हैं कि हदाइका वादिन मौलियल असिर्रति अगयदी, हदाइका वादिन यानी कि तरतई, तरतई से अगर हम इसको थोड़ा सा जोड़ें कि तरतई ये ऊँटनी चरती है, हदाइका वादिन एक ऐसे वादी के बागात में, जिस वादी के मौली ऐ हो जाएगा मौलीयुन असिर्रतुहु, जिस वादी के दरमियान यानी कि जिस मैंने बताया असिर्रत माना कि सब्ज़ाज़ार, जिसके सब्ज़ाज़ारों पर साल की दूसरी बरसात का नुज़ूल हुआ है, यानी कि जिसके जो सब्ज़ाज़ार है, वादी के जो हरियाली है, उस पर क्या है साल की पहली बारिश होगी, तो उसमें क्या है वो पौधे या उसके जो है घास वगैरह थोड़ी सी उगेंगी, लेकिन उतनी ज़्यादा हरियाली नहीं होगी। लेकिन अगर दूसरी हो गई बारिश उस पर जो है, तो फिर उसमें और ज़्यादा हरियाली आ जाएगी, वो घास और ज़्यादा हरी भरी होगी। ठीक है, समझ में आना है? तो करेंगे हदाइका वादिन मौलियल असिर्रति अगयदी, यानी कि ये ऊँटनी चरती है एक ऐसे वादी के बागात में या बागीचों में, जिस वादी के सब्ज़ाज़ारों पर बाराने दोम का नुज़ूल हुआ है, और जिस वादी अगयत के माने और जिस वादी की मिट्टी नर्म है, मिट्टी नर्म होगी तो घास भी क्या है अच्छी होगी। असल में ये सब घुमा फिरा के ये कह रहा है कि ये चरती है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के घास को, और जब ये अच्छी क्वालिटी के घास को चरेगी तो वैसे ही इसके जिस्म पर भी उसकी रंगत निखरेगी। उससे जो घास जो अच्छी क्वालिटी का खाना खाएगा तो वैसे उसका जिस्म भी निखरेगा, ऐसी खूबसूरती उसके जिस्म पर भी आएगी, जिस्म में भी क्या है मजबूती आएगी। जितना अच्छा में अच्छा खाना खाएगा तो ऐसे ही उसका जिस्म भी होगा। तो इससे खुलासे कलाम घुमा फिरा के क्या जाता है कि ये ऊँटनी काफ़ी अच्छी, खूबसूरत और इस तरह से तवाना और तंदुरुस्त है, ये इसका माना फाइनली होगा। तो ये जो है यहाँ पर हदाइका वादिन घुमाव फिराव है थोड़ा इसमें, हदाइका वादिन, वादिन को यहाँ रखना ज़रूरी है तभी मफ़हूम वाज़ेह होगा। हदाइका वादिन मौलियल असिर्रत अगयदी, और फिर एक बार कहूँ कि हदाइका यहाँ पर मुज़ाफ़ है, वादिन मुज़ाफ़ इलैह है, और मौलियल असिर्रती ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह हो करके सिफत अव्वल है वादिन की, और अगयद ये जो है कलमा ये दूसरी सिफत है वादिन की। अगयद कहते हैं नर्म और नाजुक को, नर्म अगयद, ये क्या है अफ़अल के वज़न पर है, इसकी मुअन्नस आएगी गैदाओ और इसकी जमा आएगी गीदुन, जो कि असल में है गुइदुन, फ़अलुन के वज़न पर इसकी जमा आएगी। जैसे कि बुइजुन से पढ़ा जाता है बीजुन, तो बीजुन जो है ये असल में बुइजुन है, लेकिन सर्फ़ी तालील इसमें हुई है तो ये बीजुन हो गया है। अमीन सेगा में ये फ़ायदा मज़कूर है। तो ये फिर से एक बार कह रहे हैं कि तरब्बअतिल कुफ़ैन, ये ऊँटनी मकामे कुफ़ैन में रबी का मौसम रबी का क़याम करती है, या ये ऊँटनी मौसम रबी में मकामे कुफ़ैन में रहती है या वहाँ क़याम करती है कि फ़िश्शौली ऐ माअश्शौली, यानी कि ऐसी ऊँटनियों के साथ जिसके थन सूख चुके हैं, और ये चरती है वहाँ पर क़याम करती है, किस लिए? चरने के लिए। इस हाल में कि वो चरती है ऐसे वादी के बागात में जिस वादी के सब्ज़ाज़ारों पर साल की दूसरी बारिश का नुज़ूल हुआ है, और जिस वादी की मिट्टी नर्म है। तो अगयद है तो वादिन मौलियन असिर्रतुहु, वादी जिसके सब्ज़ाज़ारों पर दूसरी बारिश का नुज़ूल हुआ है, और अगयदु तुराबुहु, और जिस वादी की मिट्टी नर्म है। समझ में आया जी? अगयदों के बाद यानी कि अगयदु तुराबुहु, यानी कि जिस वादी की मिट्टी नर्म है। तो वादिन है तो वादिन के बाद पहली सिफत क्या हो गई? मौलियन असिर्रतुहु, असल में इस तरह से मौलियन असिर्रतुहु, यानी कि जिसके सब्ज़ाज़ारों पर साल की दूसरी बारिश का नुज़ूल हुआ है, और एक ऐसी वादी जिस वादी की मिट्टी नर्म है, यानी कि अगयदु तुराबुहु, जिसकी मिट्टी नर्म है जी। तो फिर से एक बार कहता हूँ, थोड़ा सा इसमें घुमाव फिराव है, थोड़ा मुश्किल है शेर। तो कह रहे कि तरब्बअतिल कुफ़ैनी, और ये ऊँटनी मौसम रबी में मकाम कुफ़ैन में क़याम करती है ऐसी ऊँटनियों के साथ जिनके थन सूखे हुए हैं, और वहाँ पर चरती है
ऐसे वादी के बागात में जिस वादी के सब्ज़ारों पर साल की दूसरी बारिश का नुज़ूल हुआ है और जिस वादी की मिट्टी नर्म है। तो जो मतलब ये तो बात होगी कि मतलब ये मकाम, पहली चीज़ तो ये कि मकाम कुफ़ैन में रहती है। मकाम कुफ़ैन बसाते खुद ये एक ऊंचाई वाली जगह है, तो वहाँ के पौधे क्या है, अच्छे होंगे, उम्दा क्वालिटी के होंगे। दूसरी बात यह है कि ऐसी वादी के बागात में चरती है जिस पर साल की दूसरी बारिश, तो 2 बार बारिश नाजिल हो चुकी तो वो और ज़्यादा हरियाली उसमें आएगी, और मिट्टी जब नरम होगी तो उससे और ज़्यादा क्या है, उसके जो पौधे हैं, जो घास है, उनमें और ज़्यादा क्या है, ताजगी और हरियाली और तमाम तरह की अच्छाइयाँ उसमें आएगी। तो खुलासा कलाम ये कर कि वो घास हर एतबार से एक अच्छी घास है, और जब अच्छी घास को ये खाएगी तो ऐसी सूरत में क्या है, उसी तरह से इसके जिस्म पर उसका असर होगा। तो ये फाइनली जो है यही माना निकल करके आता है। ठीक है जी। ये इसमें जो है माना ये कहना चाह रहा होगा कि ऐसी चरती है जिनके थन क्या है, अगर थन सूखे सूखा नहीं होगा, बच्चों वाली होगी, तो फिर क्या है, वो इधर उधर उतनी आसानी से जा नहीं सकती हैं। और इस तरह से जो थन सूखे हुए होंगे, यानी कि अभी वो बिल्कुल फ्री हैं, तो जहाँ जहाँ हरियाली घास निकल मिलती है वहाँ वहाँ वो क्या है, फौरन जाती है बगैर तरद्दुद के। उसमें कोई मतलब किसी न किसी वो पीछे रहेगी अपने बच्चों के साथ, तो अब नहीं जा पा रही है। तो ये सारी चीज़ें जब ये सिफत होगी सारी ऊँटनियों की, तो वो बेधड़क जहाँ भी देखेंगी वहाँ भी सबसे अच्छी क्वालिटी की घास को चर सकेंगी। समझ में आ रही है? बात समझ में आई कुछ? जी हाँ, यही है फिर शौल से कहने का मार्ग, इस कैद लगाने की शर्त यही है कि जब अगर बच्चों वाली होगी तो फिर उतनी ज़्यादा मतलब आसानी से इधर उधर मुंतकिल नहीं हो पाएंगी। लेकिन जब बगैर सब बगैर बच्चों वालों होगी, सब क्या है वैसी होगी, बिल्कुल बाकरा जैसी होंगी, तो ऐसी सूरत में क्या है, वो जहाँ चाहेंगी वहाँ बिल्कुल जाएंगी और अच्छी से अच्छी चीज़ को चुन चुन के खाएंगी। तो यही माना है कहने का। वाजे अच्छी ये वाला है, उससे इत्तेफाक करते हैं। इस बार टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसे टाइम लग गया ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, ओके। वालेकुम अस्सलाम।